हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैथ्स आपके साथ आ चुकी है। जी हां, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। मैथ्स बाई साहिल सर 11 AM। और आज जो टॉपिक होने वाला है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। लोग ट्रिक करते रह जाते हैं कि सर ट्रिक बता दो, लेकिन एक्चुअल बताऊं ना यार, इस मेथड का कोई मतलब तोड़ नहीं है। जो हम बचपन में पढ़ते थे इस मेथड का कोई तोड़ नहीं है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस मेथड से आज मैं आपको वो निकालना सिखाऊंगा जो आपके पेपर में आता है एक्चुअल में, और जो पेपर में नहीं आता है वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमें वो नहीं बताया गया। ठीक है, तो टेंशन ना लें, सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। सबसे पहला काम आपका क्या है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें मैक्सिमम लोगों तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, 100 डेज का मेरा प्लान है और मैं इस प्लान पे पूरा वादित हूं। किसी भी तरह से आपको लग रहा होगा कि सर 4 दिन स्क्वायर रूट चल गया, लेकिन इससे आपका सिंप्लीफिकेशन कितना आसान होगा ये आपको ही पता लगेगा जब आप सीख जाओगे। तो प्लीज बस पढ़ते रहो। मेरा काम अच्छे से पढ़ाना और सिलेबस कराना है, वो मेरे पे छोड़ दो, आपको बस पढ़ना है। थ्योरी होगी हर टॉपिक की, बेस्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये सारी चीजें मैं 100 डेट के स्टडी प्लान में लेके रखा हुआ हूं। 11 से 12 में थ्योरी पढ़ाता हूं जो कि अभी चलेगी। 12 बजे आपका एक क्विज होता है जो कि हर टॉपिक का होता है, वाईफाई स्टडी ऐप पर होता है। ठीक है, वाईफाई स्टडी ऐप पर होता है। ठीक है ना, जल्दी इसका कुछ एक नया प्लान करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो 12:30 से 1 आपका पीवाईक्यू सेशन होता है, SCF LCM। 12:30 से 1 इसका पीवाईक्यू सेशन होता है, SCF LCM। ये आपका 1.5 घंटे खुद के लिए, खुद पढ़ाई करते हो सेल्फ रिवीजन टॉपिक या प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको समय अलॉट किया हुआ है। वाईफाई स्टडी ऐप पर जाना होता है, उसके बाद आपको यहां पर रेलवे एग्जाम में जाकर आपको क्विज देना होता है अपना। ठीक है ना माय डियर, अभी मैं इस क्विज को लाइव क्विज में कन्वर्ट करूंगा आने वाले समय में, लेकिन अभी के लिए आप जो अभी यहां क्विज दे रहे हैं वहां देते रहिए। ठीक है माय डियर, साथ के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, LCM SCF आपका ये 12:30 बजे टॉपिक चल रहा है। इसे आप कंटिन्यू देखते रहें, पढ़ते रहें। मेरे साथ आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, मेरी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूं। जिसको शुरू से पढ़नी है परसेंटेज, 10 बजे आ जाना। कल से ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी, कंफर्म है। और 3 बजे वाली क्लास भी, तो दोनों आपको लेनी है। अगर आप अलग लेवल पर भी सोच रहे हैं कि यार मैं इस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली इन क्लासेस को भी आप ले सकते हैं, जो कि अनअकैडमी पर मेरी चलती हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आप मुझसे पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल, है ना, जीरो लेवल से हाई लेवल तक, और CET के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ये फाउंडेशन बैच है। ये इंडिया का टॉप मोस्ट बैच है, टॉप क्लास कंटेंट दिया जा रहा है। और आप जब इस बैच में जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इस बैच में वो बात है जो आपको चाहिए, और इस समय आपको वो चीज कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। ठीक है माय डियर, तो ऑल इन वन बैच है ये जो मैंने बताया। आप इसे अनअकैडमी पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। SSC कैटेगरी में आपको ये बैच मिलेगा। आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पर, उसके बाद आपको जाना है 12 महीने और 24 महीने के कोर्स पर। उसके बाद आपको एंटर रेफरल कोड में डालना है साहिल 10 एज ए रेफरल कोड विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं देना। यू हैव टू अप्लाई द कोड, एंड अप्लाई करने के बाद में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल, साहिल 10 आपको कोड लगाना है। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जल्दी से। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कल होमवर्क में। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने सबने ट्राई किए होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि यार ये संख्या है सर, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करोगे तभी तो ये क्या है, A² - B² ही तो है। बिल्कुल सही कहा। तो A² - B² को सॉल्व कैसे करते हैं, A + B और A - B, राइट। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और जैसे आप देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू ये हो जाएगा आपका 144। आपको इसी का ही तो रूट लेना है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसका ही तो वर्गमूल निकालना था, इसी का ही तो वर्गमूल निकालना था।
चलिए माय डियर, तो उम्मीद यही करने वाला हूं आप लोगों से कि आपने इसका आंसर सही दिया होगा। होमवर्क में कल बहुत सारे प्रश्नों के सही आंसर आए, आप काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिए। वेल डन गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहो, बस अपने आप सब कुछ सेट हो जाने वाला है। हाँ, तो 400 का होता है 20 और 144 का होता है 12, गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 240। सबका आंसर ये आ रहा था 240, सबका आंसर आ रहा था। वेल डन शाकेत, वेल डन श्रेयांश, बहुत बढ़िया, करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आराम से करेंगे तसल्ली पूर्वक। इसका रूट निकालना है। 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़कर पॉइंट है तो निश्चित तौर पर 3 छोड़कर आंसर आएगा। यहां अगर 6 छोड़कर है, रूट के अंदर अगर 6 छोड़कर दशमलव है तो रूट के बाहर 3 छोड़कर आएगा। ये दिमाग में रखना, आधा आता है हमेशा। तो ऑप्शन में 3 छोड़कर वाले कौन है? केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट पकड़ो। मैं अपनी क्लास में हमेशा अब स्टूडेंट को यह बताता हूं कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो कि यार जब 3 छोड़कर 6 छोड़कर है तो 3 छोड़कर वाला आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सेम इसी तरह से करते हैं। यहां पर देखो आपके सामने 1 2 3 इस तरह से आ गया 441 और नीचे आ गया पॉइंट 625। इसको कैसे करेंगे? ये सॉल्व हुआ किसी से? जल्दी से मुझे बताएं, क्या इसको सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ हुई? क्या हुई? नहीं होनी तो चाहिए। (0.625) इसका आंसर क्या निकल कर आया? जल्दी से बताइए। कम ऑन गाइस, जल्दी से लाइक और शेयर करते रहो, वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए जरा, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि यार आप इतना ही तो सॉल्व कर सकते हो। सर मैं इसको एटलीस्ट 441/1000 लिख सकता हूं, वो भी आपके कहने पर। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और इसका रूट है सर। बोले ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 441 का रूट हो जाएगा 21? बोल बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं है मुझे। 441 का रूट हो जाएगा 21, ठीक है। 1000 में से कितना निकलेगा? 10√10। क्यों भैया, कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और नीचे कितना है? 0.625 अपॉन 0.625। तो क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कहीं? हाँ, या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि यहां एक और छोड़कर दशमलव हो। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो सकता है क्योंकि यहां कटने में दिक्कत आएगी, आपको वैल्यू ही नहीं पता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा यहां मिसप्रिंट था, होप सो कि आपने समझ लिया हो। पूरा रूट नहीं, पूरे पर रूट होगा। तो ये कह सकते हैं दो तरीके होंगे। अब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, है ना, टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है शायद, इस चीज को समझना। या तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता हूं, पूरे पे रूट ले लो इसको, है ना, पूरे पे रूट ले लो, ज्यादा आसान हो गया, फिर ये इजी हो जाएगा। फिर कुछ भी नहीं करना आपको, फिर क्या करना है, दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, उड़ गया। ये कितना हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25। ऐसे कर लो, है ना, ये ज्यादा आसान है। 21/25 करेंगे तो कैसे करोगे? अब मेरी बात को सुनना, सर आपने कैलकुलेशन का तरीका बताया था कि इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। क्या हम इसको 100/4 को ऊपर ले जाऊं तो 21 × 4/100, तो आपका आंसर कितना हो गया? 0.84 हो गया। तो इसे सही कर लेना, इसको करेक्शन में ले लेना आप लोग, इसको करेक्शन कर लेना। ये होल रूट है, पूरे पे है रूट, ठीक है माय डियर, जिससे कि आपका सही भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। यस सर क्लियर हो रहा है क्या? मुझे एक बार यस लिख के बता दें कि यस सर हमें क्लियर हो रहा है। मैं आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं और आपको बहुत मजा भी आएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा जरा। स्क्वायर रूट निकालना है इसका, आराम से देखना। देखो
ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं, ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका बताता हूं, बढ़िया वाला तरीका। आ जाओ, कितने पॉइंट छोड़कर है? 1 2 3 छोड़कर पॉइंट, 1 2 3 छोड़कर पॉइंट। तो पहले पॉइंट का हिसाब कर लो, यहां 6 छोड़कर आ रहा है, यहां 6 और 6 12 छोड़कर आ रहा है, तो नीचे क्या होगा? 6 छोड़कर पॉइंट होगा, यानी कि 10 की घात -6 होगा। अब 342 से 342 काट दो, इससे कट जाएगा कितनी बार? 4 बार, यानी कि 4/10 की घात 6। क्लियर है क्या? कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम ये देख सकते हैं, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 4 गुणा, जब माइनस की घात 6 ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 4 का तो 2 और 10 की घात 6 आधी होके 10 की घात 3 रह जाएगी, तो 2000 आपका आंसर आ गया। भाई मजा आ रहा है क्या? यस या नो में मुझे बता दो। 6 का डी होगा, 6 का सी होगा, डी नहीं होगा। दिलीप चेक करो गलती कहां की है, और लाइक और शेयर करो भाई, ऐसे ना करो बस, अभी तो शुरुआत हुई है यार, आज बहुत मजा आएगा आपको, लिटरली बोल रहा हूं। बस अगर आपने आज ये पूरी क्लास देखी है, मतलब अभी आप जुड़ गए और आप पूरा देखने वाले हो आने वाले मतलब एंड तक, तो वाकई में बता रहा हूं, आप कहने वाले हो कि वाह क्या बात है, सच बोल रहा हूं। अभी देखना, अभी तो शुरुआत है। तो 2000 आपका राइट आंसर है, आपने सही किया है, यस। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि यार स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, लेकिन दिमाग लगाओ। 2 2 4 5 6 7 8, 8 छोड़कर अगर दशमलव है, रूट के अंदर 8 छोड़कर है, तो आंसर 4 छोड़कर आएगा। ऑप्शन में 4 छोड़कर कौन सा है? केवल ए, राइट। ऐसे ही प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, अब हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब वही गड़बड़ ना हो जाए बस, कोई एक आध जीरो ना रह गया हो, इसमें भी डर तो रहता ही है ना। फिर भी कोशिश करते हैं। भाई ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये भी रूट है, और 5329, 5329 किसका हो जाएगा? अगर हम अंदाज लगाएं तो ये हमारे पास हो सकता है 60 का 3600, 70 4900, 70 और 80 के बीच में होगा। 70 80 के बीच में 75 का कितना हुआ? 75 का होगा 42 25, सॉरी 56 25, तो 56 25 से पहले 73 ही होगा, इसका 73 वाला आंसर होगा। तो आंसर तो मेरे को समझ में आ गया, ये 73 वाला है, और ये 35/73 आंसर होगा बी, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप सोच पा रहे हो एक टीचर की तरह, आप एक उस स्टूडेंट की तरह सोच पा रहे हो जो अलग लेवल पर सोचता है? हाँ आप सोच पा रहे हो। एक बार ट्राई करते हैं। मैंने वही किया ना, कल वाला मेथड है ये, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाई। मैंने ये देखा कि यार ये 70 और 80 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 80 का होता है 6400। फिर मैंने निकाला 75, तो इसका अगला 8 7 56 25, 56 25 से पहले इकाई का अंक 9 कब आएगा? 73 पर आएगा, 73 पर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस मिस्टेक को मैं रेक्टिफाई कर देता हूं कि यहां एक छोड़कर पॉइंट और लगा दो आप, जिससे कि पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कट जाएंगे और निकल कर आ जाएगा 35/73। एक्चुअली क्या होता है, उसको पॉइंट गिनना नहीं आता होगा, ठीक है ना। हाँ वो पॉइंट मिस्टेक होगी यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं उस चीज को, समझदार लोग हैं अपन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, पॉइंट बराबर ही होंगे, आपको खुद फील आने लगेगा। जब भी कभी एग्जाम में भी ये गलती हो सकती है, एग्जाम में भी हो सकता है कि पॉइंट ऊक चूक हो, लेकिन आप ऑप्शन को देखकर, प्रश्न को देखकर सही लगाकर भी आ सकते हैं। मैं ये सिखा रहा हूं, और गलती हुई है तो आप इसको देख लेना कि भाई हो जाती है, पॉइंट पॉइंट होते हैं ना टाइपिस्ट से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने में मिल रहा है ना, बस जरूरी ये है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 हैं, 1 2 4 6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि कोई पॉइंट का काम नहीं है। अब काटा पीटी कर लो आप,
21 से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। 19 से कट जाएगा 5 बार। 17 से कट जाएगा 5 बार। तो 5 5 और 9 का कितना निकलेगा? 5 और 3 15। रूट निकालना है ना, रूट निकालेंगे तो 9 का 3 और 5 और 5 का 5, तो 15 आंसर होगा। मजा आया? तरीका समझ में आया क्या? एक नंबर तरीका है ना, औसम तरीका है ना। यस या नो में जवाब दे दो। अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा यार यहां भी 6 पॉइंट आ रहे हैं, यहां भी 6, यानी कि पॉइंट का काम ही खत्म। अब पॉइंट को भूल जाओ, कितनी अच्छी बात है यार। जब पॉइंट की टेंशन ही नहीं लेनी है तो बस काटा पीटी कर ली और क्या है, और रूट ले लिया, क्योंकि वर्गमूल पूछा है। भाई करके देखोगे ना, कॉपी में तो कर रहे हो ना, कॉपी में तो करते रहो। हाँ सर 15 आया था, तो 15 ही आंसर है। इसका वर्गमूल क्या होगा? अब ये देखो सॉल्व करना आना चाहिए, ये भिन्न होती है। इस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? 21 गुणा 169 प्लस 51 अपॉन 169। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 9 189, ये हो जाएगा जोड़ने पर 3600 आ रहा है ना, देख लेना 3600 बटे 169 आएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा? 60 बटे 13, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 8 60 बटे 13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? यस या नो? बहुत मजा आएगा, अभी तो देखिएगा चीजें बहुत प्यारी होने वाली हैं। अगला प्रश्न ये देखो। अब मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कोई उसका मतलब नहीं है लेने देने का, आपको तो बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। सारी वही चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। पहले तो ये बता दो कि अंडर रूट 1936 क्या होता है? किसी को याद है? आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिसको याद है? चलो आपको नहीं पता, क्या आप अजम्पशन मेथड लगा सकते हो? क्या कोशिश तो कर सकते हैं। 40 के बाद आएगा क्योंकि 1600 के बाद आ रहा है। 1600 के 1681, 1700, 16, 17, 18, 19, पता लग गया 44 है। तो पता लग गया ना कि ये 44 का है। याद करो, कल मैंने 40 से 60 तक के पहाड़े याद करने के लिए बोले थे, कितने लोगों ने किए? ठीक है, तो ये 44 है। ये 44 तब है जब प्योर 1936 है। अगर 2 छोड़कर पॉइंट लगा हो तो आंसर में 1 छोड़कर आएगा। 4 छोड़कर हो तो 2 छोड़कर आएगा। 6 छोड़कर हो तो 3 छोड़कर आएगा। और 2 2 4 5 6 7 8 8 छोड़कर हो तो 4 छोड़कर आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव जमाते रहो। 4 4 4 और 4 8 8 8 4 4.8884। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है चीजें? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। आपको 8 छोड़कर था तो मैंने 4 छोड़कर लगा दिया, 6 छोड़कर था तो मैंने 3 छोड़कर लगा दिया, 4 छोड़कर था तो मैंने 2 छोड़कर लगा दिया, मेरा काम हो गया, फिनिश। क्लियर हो रहा है माय डियर? यस या नो जल्दी से मुझे बताएं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगला प्रश्न ये भी निपटा दो। मैंने तरीका बता चुका हूं। यहां 2 छोड़कर है, यहां 4 छोड़कर, नीचे 6 छोड़कर है, यहां 3 है और ये 4, तो कितना बचेगा? नीचे 2 बचेगा, 10 की घात -2। अब काटा पीटी कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे हिसाब। तो 17 से काटा 5 बार, 19 से काटा 5 बार, तो ये आंसर कितना होगा? 25 बटे 10 की घात -2, और ये हो जाएगा 2500, क्योंकि ऊपर आएगा ना, तो आंसर होगा 50। सच बताइएगा, मजा आ रहा है क्या? रूट के क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है क्या? दशमलव के साथ खेलने में मजा आ रहा है? अरे मैं कह रहा हूं कि टेंशन भूल जाओ, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप ऐसे करके आओगे। आप कहते थे ना कि सर 5-5 सेकंड में करने हैं, ये ऐसे ही तो आते हैं। दशमलव गिनना है, ऊपर गिन लिया नीचे गिन लिया, जिसकी तरफ पलटा ज्यादा है दशमलव तो 10 की घात माइनस में ही होगा, बस।
अगला प्रश्न सेम सेम सेम, 3 छोड़कर 6 और 6 और 3 9, 3 3 9, पॉइंट का कोई काम ही नहीं है। अब किसका काम बचा सर? अब अपना काम बचा है सॉल्व करने का। अब भाई देखो काटा पीटी देखो, 64 है, 256 है और ये है 25 है, ये है, सब कटेगा। 64 का आप ले लो 8, 256 का 16, 15 625। सोचो 15 625 में 25 का तो 5 होगा, और ये किससे बना है? 13 और 12 से, यानी कि 12 आएगा 125। 25 का 5, रूट ले रहा हूं सबका है ना, 625 का 25 और 4096 किसका होगा? 64 का। तो 16 से काटा 4 बार, 25 पंजे 125, 4 से काटा 8 2 बार, तो आंसर कितना आएगा? 2 निकल कर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? वेल डन, वेल डन। धीरे धीरे सर, धीरे धीरे हमें भी करने दो। श्याम कल नहीं आए थे क्या क्लास में? रेगुलर रहा करो मेरी क्लास में यार, है ना? ये लीजिए क्वेश्चन। अब देखो ये वही वाली बात बन गई, यहां 2 छोड़कर है, इसका क्या होता है? 125, तो यहां 1 छोड़कर आएगा 12.5। 2 छोड़कर है ना यहां पर, यहां 1 छोड़कर आएगा, प्लस यहां 4 छोड़कर है तो यहां 2 छोड़कर आएगा, यानी कि 9 होता है। 81 का तो 9 होता है, लेकिन 2 छोड़कर आएगा तो 0.09, माइनस 361 का रूट कितना होता है? 19 होता है। यहां 4 छोड़कर है तो 2 छोड़कर आएगा। अब कुछ भी नहीं करना, दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है, तो जोड़ने वाले जोड़ लो। 12.5.09, ये पॉइंट है ना, 95, 12.59। अब 12.59 में से आपको 19 घटाना है। आप देख सकते हैं 12.40, आपका राइट आंसर आ गया 12.4। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बता दो, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? होमवर्क मैंने पूरा करा दिया है, अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। चलिए अब आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, जो कि सबसे प्यारा कंसेप्ट होता है। आपको बड़ी इच्छा है कि सर हमें यह बताइए कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालें। भाई देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास काफी सारी चीजें थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे केवल सटीक। सर स्क्वायर रूट 2 तरह के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, लिख लेना कॉपी में, है ना, बढ़िया चीज लिखा रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगी। और एक होता है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण वर्ग, परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्गमूल, और नॉन परफेक्ट को बोलते हैं अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल। परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल, नॉन परफेक्ट को बोलते हैं अपूर्ण वर्गमूल। अब सर एग्जांपल, यानी कि यहां इस प्रकार के यहां यह है, सरलीकरण में काम आता है। बस डायरेक्ट अगर सरलीकरण आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया तो काम आता है। और अगर उसको स्क्वायर रूट से अगर क्वेश्चन पूछने हो, भाई स्क्वायर रूट के 2 काम होते हैं, एक तो खुद का चैप्टर ही वो है और जो कि सिलेबस में भी है आपके। तो स्क्वायर रूट के हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपके किस में आ सकता है? सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, और स्क्वायर रूट अलग से भी आ सकता है। ठीक है माय डियर? हाँ चलिए, तो यहां क्या बोला गया है? यहां ये सरलीकरण में आएगा। जैसे कि कोई हमने बोल दिया 4 का रूट निकालना है, 16 का निकालना है 36 का, तो ये तो होते हैं परफेक्ट पूर्ण वर्गमूल, है ना। ये क्या होते हैं? आपके परफेक्ट रूट होते हैं ना। देखो परफेक्ट रूट हैं सारे के सारे, यानी कि अंदर जो संख्या है वह किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, इतना हमें ज्ञात है। और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो डियर स्टूडेंट, और शेयर भी करिए वीडियो को। अपूर्ण वर्गमूल में क्या क्या आता है? सर इनको कैसे निकालें? टेंशन होगी देखना। अब 7 को कैसे निकालें, रूट 2 का मान कैसे निकालें, रूट 10 का मान कैसे निकालें, रूट 9 का मान कैसे निकालें, रूट 0.7 का कैसे निकालें, 0.2 का कैसे निकालें।
तो सर इनके लिए क्या करें? अब आपका प्रश्न ये है कि क्या सर इस पे प्रश्न आए हैं 2017 मतलब 2016 2018 ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी 2016 सब में अपूर्ण वर्गमूल पे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। खासकर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि 0.9 का क्या होगा, तो 0.9 का 0.9 ही होता है, इसलिए थोड़ा मतलब अच्छा भी है, स्टूडेंट गलती भी करता है। तो अपूर्ण वर्गमूल भी हम पढ़ेंगे और डिवीजन मेथड का क्या रोल है वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी सी बातों को आगे लेकर। सबसे पहली बात, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब आप मुझे बताओ, कोई संख्या मैंने मान ली n है, इसका वर्गमूल, n आपकी कोई संख्या है, इसका वर्गमूल परफेक्ट होने के लिए, इसका वर्गमूल परफेक्ट होने के लिए n को किसी संख्या का वर्ग होना आवश्यक है। बोलो हाँ या ना, ये बात बोलो। n को किसी संख्या का स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा, स्क्वायर होना ही पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। भाई अगर मैं कहता हूं कि इसका जो रूट हो वह एक परफेक्ट रूट हो, तो n क्या होना चाहिए, n को किसी संख्या का स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, आपकी बात में तो दम नजर आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो देखो, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 2, सॉरी 4, 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। आ जाओ भाई, ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। ठीक है, अब सर बैठ गई बात दिमाग में, तो यहां मुझे बताइए हमें प्रश्न में क्या दिया जाएगा। हमें प्रश्न में यह पहला वाला ये दिया जाएगा या दूसरा वाला दिया जाएगा, मतलब हमें मतलब किससे होगा, हमें पहले वाले कॉलम से मतलब होगा या दूसरे वाले कॉलम से मतलब होगा, ये मुझे बताओ। अगर मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं तो इस प्रश्न में, हाँ इस प्रश्न में हमें पहले वाले से मतलब होगा या दूसरे वाले से मतलब होगा, हमें दूसरे वाले से मतलब होगा ना, क्योंकि जो हमारी संख्या होगी वो किसी ना किसी का वर्ग होगी, राइट। यानी कि जो हमारी संख्या है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वर्ग है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया देखो, अब आपके सामने ये बताओ, n जो है, n का इकाई अंक, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। n का यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या होगा, बताओ। मतलब n जो है उसका यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं क्या क्या हो सकता है। सर देखो, चुपचाप बताऊंगा, किसी को कहना नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से नहीं कहने वाला भाई। देखो सर, n पूछ रहे हो ना, यानी कि आपको क्या देखना है, स्क्वायर वाली देखना है। ठीक है सर, देखो 1 हो सकता है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है तेरी, बहुत गजब की बात कही है भाई ने। 4 हो सकता है सर, बिल्कुल सही है। सर 9 हो सकता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर देखो 6 हो सकता है, आपने यूनिट डिजिट की बात कही है, 16 नहीं बोलूंगा मैंने वाह यार गजब, 6 होगा बिल्कुल। 5 हो सकता है सर, देखो बिल्कुल सही बात है। फिर 6 आ गया सर,
यानी कि 6 तो हम ले ही चुके हैं, 9 आ चुका है सर, 4 आ चुका है सर, 1 आ चुका है, यानी कि केवल यही संभव है। 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5 ही आपकी, अगर किसी संख्या के इकाई अंक ये होंगे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हमेशा होगा या हो सकता है? ये भी बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। बोलो 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 भाई। 1 4 9 6 5 अगर है किसी संख्या के पीछे, तो क्या वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा या हो सकता है? दोनों में अंतर है। बिल्कुल सही कहा श्याम बाबू ने कि भाई हमेशा के लिए सत्य नहीं है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि यार ये होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉन परफेक्ट है डायरेक्टली। ठीक है माय डियर, तो ये क्या है, ये अगर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आप बचपन से जानते होंगे, सकता है हम कहते हैं यार, हो सकता है मैं पढ़ लूं, हो सकता है मैं ना भी पढ़ूं, हो सकता है यार। हो सकता है का मतलब होता है संभावना, सकता है, सकती है, संभावना का केस है, तो संभावना है, सत्य हमेशा नहीं है। ठीक है माय डियर, चलिए वेल डन, आगे चलते हैं। तो अब ये बताओ 1 4 9 6 और 5, जीरो का भी बताऊंगा है ना, जीरो वाले परेशान मत होना, वो जीरो का केस अलग है। 1 4 9 6 5 आ गया, बचे कौन से हैं? 2 3 7 और 8। अगर ये किसी संख्या का यूनिट डिजिट हो, अगर ये किसी संख्या का यूनिट डिजिट हो तो क्या होगा? तो 100% मैं कह दूंगा, 100% मैं कह 100% कहूंगा कि नॉन परफेक्ट है संख्या। अगर 2 3 7 8 आ गए तो मैं 100% ये कह दूंगा कि भैया नॉन परफेक्ट ही है संख्या। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही है सर, लॉजिकल बात है। तो यहां तक आपके दिमाग में बैठ गई क्या बात कि 2 3 7 8 अगर आ गया ना, तो आप 100% ये कह दोगे कि सर ये तो नॉन परफेक्ट है। ठीक है माय डियर, बात मेरे दिमाग मतलब बात आपके दिमाग में आ रही है क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? ये मुझे आप बता दो बस एक बारी। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, कुछ चीजें लिखाऊंगा यार, है ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में यार, मुझे बहुत कुछ बताना है। कृपया पेशेंस से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पेशेंस से पढ़ रहे हो तो प्लीज जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वो चीज अगर आपको पता लग गई ना, आप दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो थोड़ा तसल्ली रखना दोस्तों, है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा टाइम वेस्ट कह रहे हैं, मेहनत नहीं पता इनको, बस यही तो बात है ना, तभी तो आज तक मैथ नहीं सीख पाए। इसलिए प्लीज सामने पढ़ लीजिए। तो 1 4 9 6 5, तो गुरुजी इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि किसी संख्या का 1 आ रहा है इकाई का अंक, तो पॉसिबिलिटी क्या है? अगर संख्या का इकाई अंक 1 आ जाए तो यूनिट डिजिट मतलब आंसर का क्या होगा? आंसर का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? सोचो 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 कि 1 अगर आ रहा है तो किस किस से बनेगा? 1 के स्क्वायर से बन सकता है और 9 के स्क्वायर से बन सकता है। अगर किसी संख्या के पीछे 4 आ जाए तो ये कैसे बनेगा? सर 2 के से बनता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर आप करते हो आंसर में 2 आएगा या तो, या फिर 8 आएगा। अब अपने आप देख रहे हो ना आप कि जो ये बन रहे हैं ना 10 बन रहा है हमेशा, देखो 10। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो किसकी? 5 की, तो ये केवल 5 के लिए होता है, केवल और केवल 5।
और 5 में भी 25, केवल 25। ध्यान रखना, 25 नहीं है तो कुछ भी नहीं है, 25 नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और भैया शेयर करो यार, मजा आना चाहिए, लोगों को दिखा दो जो कह रहे हैं ना टाइम वेस्ट चल रहा है, पता लग जाए उनको कि क्या चल रहा है। अभी मुझे पहुंचने तो दो वहां तक यार, मैं ना ऐसे छलांग नहीं लगवा सकता यार, बस यही समस्या हो रही है, वरना मैं उस चीज को पहले ही बता दूं। लेकिन वो जो चीज मैं मैनर में बना के लाया हूं ना, वो चीजें मैनर के हिसाब से चलने दो, आपको बड़ा मजा आएगा। 5 हो गया, ठीक है। अब 6 के लिए क्या क्या होता है, 6 के लिए क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और 4 भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, 4 भी होगा और 6 भी होगा। भाई आंसर का इकाई अंक 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, देख लो ना। 4 का होगा कितना सर, 8 कैसे आया, हाँ चलिए 2 और 8, 8 होगा ना, 8 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक 64 नहीं आता क्या, इसलिए 8 होगा, ठीक है। 6 हो गया, इसके बाद हो गया कितना, इसके बाद क्या आएगा अपने पास, 9। 9 का बताओ क्या होगा, 9 का होता है 3 और 7। अब आप देखो कितनी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्या कुछ रटने की आवश्यकता है, नहीं, समय की भी बचत। 1 और 9 10, 2 और 8, भाई मुझे पता है आपको ये वाले तो याद हैं कि 1 के साथ 1 होगा, 2 के साथ 4 होगा, है ना, 4 के साथ का 6 होगा और 3 के साथ का 9 होगा, तो उनका आप देख लीजिए ना कि 10 में से क्या घट रहा है, तो उसका 7 हो गया पेयर, उसका 6 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 8 हो गया। क्लियर हो गया यहां तक, अच्छा लग रहा है, लाइक वाइक करते रहें, करते रहें बस। अब आ जाते हैं अपनी पिक्चर पर, यहां तक क्लियर हो गई बात, चलो सर हो तो गई, अब फटाफट से जो जुगाड़ है वो बता दो, टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए जरा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, लॉजिक को समझना, लॉजिक के बाद आपको चीजें क्लियर होंगी। क्या मान के चलिए अगर मैं आपको दे देता हूं 4 अंक, 4 अंकों की संख्या दे दी मैंने, 4 डिजिट नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। 4 डिजिट नंबर मैंने अगर आपको दे दी तो इसका स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं। मतलब स्क्वायर रूट जो होगा वो कितने अंकों की संख्या होगी, है ना, कितने डिजिट का नंबर होगा। अगर मैंने आपको 5 डिजिट नंबर दे दिया तो उसका स्क्वायर रूट आपका कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है, जल्दी से बताइए। और भाई जिन लोग लाइक नहीं कर रहे, ऐसा ना करो यार, लाइक खींच के करो यार, मुझे पता लगना चाहिए, है ना। तो यहां ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखिएगा जरा कि अगर 4 अंकों की संख्या हो तो मैं ये कहता हूं 4 अंकों की कोई संख्या है, 1 2 3 4, हमेशा क्या बनता है, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, बोले गुरुजी 2 जोड़े, तो 4 अंकों की संख्या का जो आंसर आएगा वो 2 अंकों की संख्या आएगी हमेशा। अगर 5 अंकों की संख्या है उसका रूट निकाल रहे हो, 1 2 3 4 5, तो इसका रूट क्या होगा, 2 का पेयर, 2 का पेयर, और ये बची हुई संख्या भी तो है ना, तो यहां पर 3 पेयर बन रहे हैं, यानी कि 3 डिजिट होंगे आपके रूट में। कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे आपके। अगर आप रूट निकालते हो तो उसमें आपके 3 डिजिट होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 6 डिजिट की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट, तो क्या होगा बताओ, आंसर क्या आएगा, कितने अंकों का निकलेगा रूट, रूट कितने अंकों का निकलेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, सर 2 2 के पेयर बना देते हैं पीछे से, हमेशा ध्यान रखना जो पेयर बनेगा वो पीछे से बनेगा। तो 6 अंकों की संख्या है तो कितने पेयर बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना, तो 3 अंक वाला आपका आंसर होगा, कि 3 डिजिट वाला बनेगा, ठीक है माय डियर। अगर मैं ऐसे पूछता हूं आपसे 7 अंकों की कोई संख्या है, उसका स्क्वायर रूट कितने अंकों का होगा, क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे थे और जिनको पता है कि इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, वो मजा आ रहा होगा उनको, ये चीज क्लियर हो रही है।
जी बिल्कुल क्लियर हो रही है। 7 अंकों की संख्या अगर मैंने दे दी आपको 7 डिजिट, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ। तो 7 अंकों की में देखो 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 6, यानी कि 1 2 3 4, तो बनेगा 4। तो आपका जो रूट होगा वो 4 डिजिट का होगा। आंसर आपका 4 डिजिट का होगा। क्लियर हो रहा है भाई? लाइक वाइक करते रहें बढ़िया तरीके से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैंने एक क्वेश्चन दिया, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं, है ना। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 6084, इसका रूट बताइए क्या होगा। 6084 इसका रूट बताइए क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, 2 के जोड़े बना दिए मैंने, बन गए। अगर क्वेश्चन में 4 अगर इकाई का अंक होता है तो ये 4 इकाई का अंक कैसे आता है, आपका 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर क्वेश्चन में आपका 4 अगर आ गया अंतिम अंक, इकाई का अंक अगर 4 आ गया, है ना, अगर अंतिम इकाई का अंक 4 आ गया तो या तो 2 होगा या 8 होगा। अभी बताया था ना आंसर में, या तो 2 आएगा लास्ट में या 8 आएगा। कंफर्म है भाई? अगर यहां 4 आ गया तो आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। सर फिर आगे का क्या? 60 को लो, 60 वाले इधर आ जाओ। अब ये जो 60 है ये किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप ये देखोगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में आ रहा है। सर बिल्कुल सही बात है। तो जो पहले वाला है वही होगा, यानी कि या तो 7, भाई 7 ही लेना है, हमेशा 7 होगा, या तो 72 होगा आंसर या 78 होगा। तसल्ली पूर्वक सुने मेरी बात को। अब इन दोनों में हो गई लड़ाई, है ना, इन दोनों में हो गई लड़ाई। अब कौन जीतेगा भाई? बोले जीतेंगे वो लोग जिससे ज्यादा मोहब्बत रखता है। कौन? ये 60। अब क्या होता है, इस 60 की मोहब्बत को कौन बयां करेगा? प्रेम बयां करेगा, और कौन करेगा? सलमान खान नहीं। ये दूर है ना इससे, अंतर देखो कितना है, 11 का अंतर है। यहां कितना पास है, तो पास नीचे वाले से है ना, तो नीचे वाला ही आंसर हो गया 78। ठीक है माय डियर? नहीं आया समझ में? कोई टेंशन नहीं है, आपको लाइक करते जाओ, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब फटाफट से क्वेश्चन करवा रहा हूं, जल्दी से करके बताने अब सारे क्वेश्चन। 9409 करिए। जल्दी से करिए, ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास लंबी ले ली जाए, क्योंकि डिवीजन मेथड भी मुझे बताना है, तो थोड़ी सी लंबी ले लेंगे यार, है ना, मेरे को ऐसा लगता है लेनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, 2 के मैंने जोड़े बना दिए भाई। तो यहां हम कह सकते हैं कि 9 है, तो 9 हो गया क्या, 3, और यहां आगा 7। वहां 3 है और यहां 7 है, 3 और 7 ही होगा यार। 3 तो जानते हो, चलो यार 3 होगा तो 9 है तो 3 आएगा, तो 7 तो बनेगा, उसका जोड़ा है ना, उसका साथ में चलता है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 94 ले रहे हो आप, 94 आप आ जाओ इधर। बोले आ गया मैं। किस किस के बीच में होगा ये? बोले सर 9 और 10 के बीच में है। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में ही प्लेस हो रहा है। हमेशा क्या लिया जाता है, आगे वाला जो अंक होगा वो हमेशा पहले वाला लिया जाता है, यानी कि संख्या तो ये बनेगी हमेशा 93 और 97, नीचे वाली कभी नहीं आएगी। लेकिन इस नीचे वाली का क्या यूज क्या है भाई? आप ये कह दोगे कि सर फिर आप बीच में क्यों निकाल रहे हो, आप तो ये निकाल दो कि इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, बात तो ठीक हो जाती है आपकी। लेकिन नीचे वाली का यूज क्या है कि हम देखेंगे कि करीबियां किससे हैं, मोहब्बत किसके साथ है, 94 किसके ज्यादा करीब है, किससे ज्यादा बैठक उठक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां तो डिफरेंस ज्यादा है और यहां डिफरेंस कम है, 6 ही तो है, तो नीचे वाला ही आंसर होगा 97। तो 97 विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है, सब करीबियों का खेल है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, देखते हैं कितना अच्छे से कर पाते हो। 18769 आ जाइए, इसका रूट निकाल जाइए, ये लीजिए आराम से, है ना यार। डिवीजन मेथड बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, मजा आएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद मैं फिर आपको होमवर्क दे दूं ना, इसके होमवर्क दे दूंगा, फिर डिवीजन मेथड स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते हो, मुझे यस करके बता देना समझने के बाद में। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दे दूंगा। सर अगर कोई पॉइंट अंक पॉइंट में आ जाता है तो जोड़ा कैसे जाता है? पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा दो जगदीश। आपको दो जो का जोड़ा बनाना है, और फिर ये जो बचा हुआ जोड़ा है ना, इसको साथ में ले लेना है। आप तो कह रहे थे सर दो दो के बनाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसको जानते हो ना। आपका जो 9 है क्या होगा, यहां 3 होगा और यहां 7 होगा भाई, दो ही अंक हो सकते हैं। अब 187 को मैदान में उतारो। अब ये बताओ इस 187 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर हैं? तो हम देखते हैं 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। हमें तो पहले 13 ही लेना है, तो यानी कि 13, तो आंसर क्या बन सकता है, 133 या फिर 137। अब दोनों की लड़ाई, बोले हम जाएंगे भाई और वो बोल रहे हैं हम जाएंगे भाई। तो यहां पर हम ये बात कह देते हैं कि सर ये किसके ज्यादा करीब है, ये किसके ज्यादा करीब है। हम यहां देख रहे हैं कि भैया देखो यहां पर आया, देखो ज्यादा अंतर है और यहां पर तो कम अंतर है, तो यानी कि 137 इज द राइट आंसर। तो 137 आपका सही जवाब होगा, 137 आपका सही जवाब होगा। क्लियर है माय डियर? 137, क्योंकि ये ज्यादा नियरेस्ट है, ये ज्यादा पास है, ज्यादा पास। ठीक है, इस मेथड का कोई लूप होल नहीं है सिवाय एक के 1296 के। ये इसका एक्सेप्शन केस है, तो इसका आप डायरेक्टली याद रख लेना, इसका 36 होता है। ये इसका क्या है, एक्सेप्शन केस है, जो इस मेथड को गलत करता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आप फिर मुझसे कहेंगे, है ना। ये एक्सेप्शन है, जिसको आप डायरेक्टली याद कर लें ज्यादा बेटर है, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं एक, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और आप मुझे उसका जवाब दे देना, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा इसका आपको। ये आप लोग बताएं, 7921 का बताइए। अभी बताता हूं भाई, है ना, अभी बताता हूं जस्ट। अब मैंने क्या किया, दो का जोड़ा बनाया और ये एक जोड़ा अलग से बना दिया। फिर वही वाली बात, 3 और 7। 691 किस किस के बीच में आ रहा है? हम जानते हैं सर, ये अपना जो अपना 26 है ना, 26 का स्क्वायर वो होता है 676, और जो आपका 27 का स्क्वायर होता है ना, वो कितना होता है आपका 729। तो देखो ना सर, ये ऊपर वाले के पास है, मतलब पास पास क्या, पहले तो 26 आएगा, यानी कि या तो 263 होगा या 267 होगा। तो सिंपल सा जो केस है, इन दोनों में से आंसर क्या होने वाला है, ये नियरेस्ट देखो किसके है। इससे आप देख रहे हो तो अंतर लगभग आएगा 90 और 75, तो ये होगा 15। और अगर मैं इससे देखता हूं तो किसके ज्यादा पास आ रहा है, आई थिंक ऊपर वाले के ज्यादा पास आ रहा है, तो ऊपर वाला ही आपका आंसर होगा 263। ठीक है ना माय डियर? हाँ, 7921 का 89 होने वाला है, पता है। अब मैं आपको इसके होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क नोट करो जल्दी से, फिर मैं अभी डिवीजन मेथड भी बताने वाला हूं। प्लीज चुप रहिएगा सब, कोई ये मत करिएगा कि नहीं सर अभी नहीं है, नहीं है ना, पढ़ाई करनी है ना हमें अच्छे से। चलो होमवर्क नोट कर लेना, ये आपको कमेंट में लिखने सारे आंसर इसके। 15129, और क्या बोला था एक भाई ने, 79 क्या था पता नहीं, छोड़ो। 284089 181476 एंड 9। ठीक है, ठीक है, चलो 3 ही है, ठीक है, 3 आपका होमवर्क है। हाँ
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया क्या? ये बताओ पहले, यहां तक क्लियर है सबको? यस या नो में जवाब दे दो। यस सर, यहां तक मुझे क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं, पहचान समझ लेते हैं पहले। रिकॉग्नाइजेशन, मैं इतनी शॉर्ट रिकॉग्नाइजेशन आज लाया हूं आपके सामने, इतनी शॉर्ट रिकॉग्नाइजेशन लाया हूं। ये बताओ यार, मैं आपको सच बताता हूं, देखो, क्या मैं और आप किसी संख्या को देखकर यह बता सकते हैं क्या कि ये परफेक्ट है या नहीं है? नहीं बता सकते। मैं दोबारा बोलता हूं कि मैं या आप किसी संख्या को देखकर यह नहीं बता सकते कि यह परफेक्ट है या नहीं है, नहीं बता सकते। लेकिन हम क्या बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। हम किसी संख्या को देखकर उसका नॉन परफेक्ट होना तो बता सकते हैं। सर कैसे? ये बहुत अच्छी बात है, उसका नॉन परफेक्ट होना 100% बता सकते हैं। ये उसी तरह की बात है कि 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग नहीं 5 लोग खड़ा कर देता हूं, और इनमें से कोई चोर है, मान लो ये चोर है, पुलिस जांच करवा रही है इनकी, और इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया, और ये चोर है। अब मेरे से ये बोला गया, चोर मेरा दोस्त है, परम मित्र, लेकिन मैं सही इंसान हूं, मैं सच बोलता हूं हमेशा, और ये चोर को पता है कि यह हमेशा सत्य बोलता है, यह हमेशा सत्य बोलेगा। तो भाई पुलिस ने जांच के लिए बुलाया और ये 5 लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दिया। अब मुझे वो करना है कि जिससे कि मैं क्या कर पाऊं, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता कि यार यही चोर है, नहीं बोल सकता मैं। तो पुलिस ने पूछा बताओ कौन चोर है, मैंने कहा सर वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कौन चोर नहीं है वो मैं आपको बता सकता हूं। तो बोले वो बता दो। बोले ए भी चोर नहीं है, बी भी चोर नहीं है, सी भी चोर नहीं है, और डी भी चोर नहीं है। तो आंसर अपने आप निकल कर आ जाता है कि अच्छा ये चोर है। तो सेम परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन में होता है, सेम टू सेम कंसेप्ट परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन में चलता है कि हमसे बोला जाएगा कि विकल्प में से बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हम क्या ढूंढेंगे हम? अपूर्ण वर्ग कौन सा है, नॉन परफेक्ट कौन सा है, लॉजिक। अब पॉइंट लिख लीजिए फटाफट से। पहला पॉइंट नंबर ए, अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वह क्या होगा? नॉन परफेक्ट होगा। ये सारी पहचान नॉन परफेक्ट की है ना, सारी पहचान नॉन परफेक्ट की है, ठीक है ना। दूसरा, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक कभी विषम नहीं होंगे। मतलब अंतिम 2 अंक विषम नहीं होंगे ना, हाँ कभी विषम नहीं होंगे। अगर विषम हैं तो वो नॉन परफेक्ट है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? आपके ऑड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट आपके विषम होने चाहिए। तो अब आप कभी भी कोई भी स्क्वायर देखते हो ना, परफेक्ट स्क्वायर देखते हो, उसमें ना आप आज जाके देखना, कोई ऐसा स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसा स्क्वायर नहीं मिलेगा जिसके लास्ट के दोनों अंक ऑड हो। कोई नहीं मिलेगा दूर दूर तक, पूरे नंबरों में, ठीक है माय डियर।
चलिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं अंतिम 2 अंक ऑड हो गए तो वह संख्या 100% नॉन परफेक्ट होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या है, जीरो है ना, जीरो, लास्ट में जीरो जो आती है, लास्ट में जीरो, लास्ट में अंत में जो जीरो होंगी वो ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 225 जीरो, मैंने लिख दिया 256 3 जीरो। तो अगर आप ये जानते हो कि 225 तो है, लेकिन संख्या जो ऑड में है, अगर जीरो की संख्या क्या है, ऑड में है, तो आप ये देख लेना, मतलब जो लास्ट में जीरो है ना वो ऑड संख्या में है ना, तो वो कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा नॉन परफेक्ट ही होगा। सर ऑड क्या है, ऑड मतलब होता है विषम, बचपन में पढ़ा है ना विषम। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि जो हमारा 5 है, 5 के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, 5 के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, 5 के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी आ जाए। ठीक है माय डियर, और तो 2 को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। क्लियर है माय डियर, समझ में आ गई भाई, क्लियर हो रहा है क्या? चलिए, तो ये छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जो आपके पेपर में आया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या था, 18252, ऑप्शन नंबर बी 19459, ऑप्शन नंबर सी 17343 एंड ऑप्शन नंबर डी 11664। अब इनमें से परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि कौन सा परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों सर, 2 इकाई का अंक नहीं होना चाहिए, लास्ट में 2 अंक विषम अगर आ गए तो भी नॉन परफेक्ट ही होता है, कभी भी 3 इकाई अंक वाला चलता नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी निकल कर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है भाई? लाइक वाइक अच्छे से करते रहना, ठीक है। हाँ सर, डेसिमल फॉर्म में रहेगा तब भी सर पेयर वैसे ही बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। चलिए, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ, यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? चलिए अब आगे चलते हैं। अब पॉइंट डाल लीजिए डिवीजन मेथड। अब मैं आपका 20 मिनट लूंगा और इस 20 मिनट में ये डिवीजन मेथड को मैं कोशिश करूंगा कि मैं निपटा दूं, ठीक है। विभाजन विधि, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि विभाजन विधि क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं ये नहीं मानता। पहली बात, मैं ये लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि मुझे सबसे प्यारा लगा, मैंने 1000 तरीके सोचे, मैंने सोचा कि यार ये ट्रिक बता दूं स्टूडेंट को, ये ट्रिक बता दूं स्टूडेंट को, फिर हर ट्रिक के लिए एक और ट्रिक याद रखनी पड़ती है, फिर एक और ट्रिक याद करनी पड़ती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना यार इस पे कमांड की जाए, डिवीजन मेथड पे, जहां ना तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नॉन परफेक्ट निकालना हो वो निकाल सकते हो, कुछ भी निकालना हो वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है माय डियर। चलिए, तो अब हम इन चीजों को आगे देखते हैं।
कि सर इसका क्या यूज है और कैसे हम इसको पढ़ पाएंगे और आप हमें कैसे बताने वाले हो। तो चलते हैं नॉन परफेक्ट की तरफ, अच्छे से क्लियर करता हूं नॉन परफेक्ट आपके लिए। हाँ ठीक है, तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर डिवीजन मेथड हम और डिटेल में पढ़ लेंगे कल। कोई बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या लें, जैसे कि मान के चलो अपन ले लेते हैं 256 ले लेते हैं, 256। डिवीजन मेथड लगाना सिखा रहा हूं, सामने देखिए सब लोग, सामने देखिएगा जरा डिवीजन मेथड कैसे लगाया जाता है। सब लोग सामने देखिए, हाँ एक बार समझ लो बस, फिर उसके बाद हम कल कर लेंगे दोबारा से, चिंता ना करो। पीछे से 2 का पेयर बनाना है और फिर ये पेयर बनाना है, पीछे से 2 का पेयर बनाना है, फिर ये पेयर बनाना है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि जो ये पेयर है, आप इस पेयर को हमेशा स्क्वायर के पास लेकर जाओ, यानी कि कौन से स्क्वायर के पास ये होगा, तो आप ये कहोगे कि 1 एकम 1 हो सकता है केवल, 2 दूनी 4 नहीं रख सकते। आपको हमेशा क्या देखना है कि स्क्वायर बनना चाहिए, रख दिया 1, वही पॉसिबल था। यहां तक रखने के बाद 2 में से आप 1 को घटाओगे, जैसा कि आप भाग विधि में करते आए हो। लेकिन जो आपने यहां पर भागफल लिया है, यानी कि जो कोशेंट लिया है, उसको इसमें जोड़ना भी होता है। हाँ ये नियम है, ये जो सारी चीजें बता रहा हूं ये नियम है। अब इसमें जब जोड़ोगे तो यहां 2 आ रहा है, 2 आ गया सर। अब पेयर है ना ये 56, ये 56 क्या है, जोड़ा है पूरा, ये क्या है, एक जोड़ा है, कपल है, एक जोड़ा है, जोड़ा, ये पूरा का पूरा उतारा जाता है। अब ये कहा जाता है कि यहां ऐसा क्या रखोगे जो यहां भी वही रखा जाए, ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी इसकी वो है खासियत, इसी से ही हम बहुत आसान बन जाती हैं चीजें। यहां पर मैं ऐसा क्या रखूं कि जो यहां पर भी रखूं वही अंक, और उस अंक का इस पूरी संख्या से गुणा करूं तो ये आ जाए। आप बताइए, जल्दी से बताओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं, सर यहां आप एक बार 6 रख के देखो, 6 रख के देखो, तो जैसे ही आप 6 रखोगे तो 26 गुणा 6 कितना आ रहा है, 156, 156 आ गया। तो क्या कोई शेषफल बचा, नहीं बचा, यानी कि आपका जो 16 है वही आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, या 16 का स्क्वायर होगा। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ लोगों को लगता है 7921 का निकाल के बताओ, भाई बड़ा परेशान हो रहा है एक बंदा, मतलब कसम खा ली है कि भाई सर से निकलवाना है, तो आप सब निकाल के बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएं 7921 का। तो कैसे करेंगे, 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, ये किसके पास है, 8 8 64, 9 9 81, 8 के पास है, 64 रखा, 64 रख दिया, 9 में से 4 गए तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, 21 उतार दिया पूरा का पूरा। 8 को 8 में जोड़ना पड़ेगा, ये आ गया 16। यहां ऐसा क्या रखूं जो यहां रखने पर इसके पास हो जाए, इसके पास पहुंच जाए। क्या 10 रख सकते हो, क्या नहीं, 9 ही रखना पड़ेगा। तो 9 रखने पर कितना आ गया, 1521, काम खत्म, 89। क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है, समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं। कल पूरा क्लास इस पर होगा। कैसा लगा क्लास, मैंने पूरी मेहनत की है, अभी मैं बहुत सारी चीजें मिस नहीं करना चाहता था, ये सारी चीजें काम की थी डियर। अगर वाकई में आप जो 18,000 स्टूडेंट अभी भी जमे हुए हैं यहाँ पर, अगर उनको वास्तव में अगर क्लास दिल से अच्छा लगा है और वास्तव में ये मेहनत पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक करें। मैं दिल से आपके लिए पढ़ा रहा हूं और ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये काम की चीज है यार, और ये हम इग्नोर कर देंगे क्वेश्चंस को, मुझे पता है, पेपर में छोड़ दोगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक नंबर आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि एक एक नंबर से रहना क्या होता है, तो प्लीज आप उस तरीके से तैयारी करें। ये कल मैं कंटिन्यू करूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप बना सकते हो आज, ये क्वेश्चन आज आपके होमवर्क में है जो आपको बनाने हैं, मैंने दिए भी हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन हो गए, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन डिवीजन मेथड से होंगे, तो कल हम डिवीजन मेथड को अच्छे से निपटा देंगे। ये मेरा वीकली स्केड्यूल होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीक। थर्सडे को आपका टेस्ट होता ही है, वो मैं सब कुछ बताने वाला हूं। अनअकैडमी पर जाकर मुझे जरूर फॉलो कर लेना, मोबाइल नंबर से लॉगिन करके। एसएससी एग्जाम्स में मेरी क्लास होती है,
ठीक है, सारी क्लास में लेता हूं, स्पेशल क्लास में मेरी क्लासेस मिलेंगी सारी, उन क्लासेस को जाकर आप देख सकते हैं। आपको नाम सर्च करना है मेरा स्पेशल क्लास में जाकर, साहिल खंडेलवाल। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो मुझे फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद स्पेशल क्लासेस में चले जाना, मेरी सारी क्लासेस देख डालना। बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, आपको बहुत समझ में आएगा। आप अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको मेरा अगर कोई भी कोर्स पढ़ना है तो मेरा एक ही कोर्स पढ़ो। हर मर्ज की एक दवा है मेरे पास, जो कि मेरा फाउंडेशन बैच है ना। और पीडीएफ कहां मिलेगी, स्टूडेंट को बता दिया करो। आप लोग जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए आते हैं, उनका प्लीज सपोर्ट किया करो कि यार पीडीएफ यहां मिल जाती है सर, पीडीएफ को नीचे पिन कर देते हैं कमेंट में, तो मैं कमेंट में हमेशा पिन करता हूं। तो आप मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करो। वाकई में अगर आपको कुछ सीखना है और लाइफ में ऐसी मैथ पढ़नी है कि आप दुनिया को पढ़ा सको, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सभी सब्जेक्ट, सब कुछ मिलेगा, मेरा कोर्स भी मिलेगा, और ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी मेरे फाउंडेशन बैच में जो शायद आपने मैथ में ना सीखी हो आज तक। तो साहिल 10 आपको कोड लगाकर जुड़ना है, तभी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ये कोड आप अनअकैडमी पर कहीं भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, इतने सारे गोल हैं, अगर कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे कि मेरा फाउंडेशन एसएससी में चल रहा है तो मैंने वो हाईलाइट कर रखा है। आप कहीं भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर उसके बाद 12 महीने का आप लेना, और उसके बाद एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगा देना। ये कोड जब भी लगाएंगे तभी आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे। ये आपको कोड कैपिटल में लगाना है और विदाउट एनी गैप अप्लाई करके जुड़ जाना। ठीक है माय डियर, क्लास अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अच्छे से कर देना, है ना। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर। अगर अच्छा लगा हो दिल से लाइक करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। बाय बाय, लव यू ऑल।